जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पर आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस जो हमारा क्लास 12 का लेसन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग इसमें से कम 10 से लेकर 15 नंबर तक का यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आईआईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस यानी कि जेई मेंस दोनों एग्जामों के लिए बहुत जरूरी है। और जो आपके बी फार्मा डी फार्मा करते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक जो होता है ज्यादा होता है, तो इसमें भी आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आव्यूह मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे होता है, कैसे इसको करते हैं, कैसे समझते हैं उसको मैं समझा रहा हूँ। तो अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको, आयताकार बॉक्स में होता है, इसको हम क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। मानक कुल संख्या अगर mn है तो, यानी कि m का मतलब रो और n का मतलब कॉलम है, इस तरीके से है तब हम इसको लिखेंगे। अतः m इंटू n संख्याओं का समुच्चय जो कि m पंक्ति का मतलब रो और तथा n स्तंभ यानी कि कॉलम के आयताकार क्रम विन्यास में व्यक्त करते हैं या व्यवस्थित है, उसे m इंटू n क्रम का आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आ गई। इस टाइप का अगर mn क्रम का कोई अगर आव्यूह होगा तो उसको हम इस टाइप से हम इसको आव्यूह की डेफिनेशन दे सकते हैं। पता होना चाहिए आपके लिए। डेफिनेशन आपके सामने है, सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है मन में, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर हमारे पास A11 A12 A13 A1n तक अगर यहाँ तक दे रखा है, 21 22 23 31 टाइप से दे रखा है, फिर 31 32 33 टाइप से चलेगा, 41 42 43 इस तरीके से यहां तक जाएगा। तो ये जो क्रम होते हैं हमारे, ये कहलाते हैं रो, यानी कि इसे हम बोलते हैं क्या, पंक्ति कहते हैं। R1 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 इस टाइप से चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये mn पद होता है तो मैंने mn मान लिया, m पद मान लिया, रो m। तो यानी कि इस टाइप से जो लेटे हुए पद होंगे उसको हम रो कहेंगे, यानी कि लेटी हुई जो पंक्तियां होंगी उसे हम रो कहेंगे। और जो हमारे स्तंभ खड़े होंगे इस टाइप से, ये क्या कहलाएंगे, हमारे कॉलम, यानी कि C1 C2 C3 C4 C5 और Cn पदों तक इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, A बराबर ब्रैकेट के अंदर AIJ। IJ का मतलब क्या है, हमारे अवयव है, अवयवों का क्रम। क्रम का मतलब जैसे 1 जैसे 11 12 13 21 हो गया, 22 हो गया, है ना, 31 32 33 टाइप से सब चलेंगे। और mn क्या होगा, पहले रो आएगा बाद में कॉलम आएगा। ठीक है, तो क्रम हमारा क्या रहेगा, पहले m का मतलब यहाँ पे रो से है और n का मतलब यहाँ पे कॉलम से है, तो रो पहले आएगा कॉलम बाद में। तो इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आव्यूह की कोटि बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है, आपको समझना चाहिए। यदि आव्यूह में m पंक्ति, m मैंने अभी बताया था, m पंक्ति और n स्तंभ हो तो आव्यूह की कोटि mn होती है। तो आव्यूह की कोटि जो होती है वो इस पर डिपेंड करती है कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 रो लिखे, देखिए जैसे ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये जो ऐसे खड़े हुए कॉलम है C1 C2 C3 है। तो पहले रो लिखा जाता है, फिर बाद में क्या लिखा जाता है, कॉलम। तो रो कितने हैं, 3 है। 3 कैसे आ गए, 1 2 3, और कॉलम कैसे आ गए, 1 2 3। तो पहले रो लिखेंगे बाद में हम कॉलम लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे ही हमारा 2 by 2 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रो है, R1 R2, और कॉलम कितने हो गए, C1 C2। तो 2 by 2 मैट्रिक्स इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कौन कौन से कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं वो बताते हैं। देखिए दोस्तों, आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह हमारे लगभग यहाँ पे 10 प्रकार के हैं। जो मेरे पास जो इंटर में इस समय है तो वो मैंने लिखे मेन में, और यूपी टीजीटी पीजीटी वाले हैं उसके लिए उसकी अलग वीडियो में बना दूंगा, उसमें भी कई सारे प्रकार के, लगभग 16-17 प्रकार का होता है आव्यूह। लेकिन फिलहाल जो इंटर का है वो इंटर के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख रहा है। तो वर्गाकार सबसे पहला आता है वर्गाकार आव्यूह, इसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या समान होती है, यानी कि रो और कॉलम की संख्या कैसी होगी, समान होगी, उस आव्यूह को हम वर्गाकार आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि रो और कॉलम जिसमें समान होंगे वो क्या कहलाएगा, वर्गाकार आव्यूह कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 3 रो ले लिए और 3 कॉलम पकड़ लिए, तो 3 by 3 का हमारा क्या कहलाएगा, वर्गाकार आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हमारा क्या है, आयताकार आव्यूह यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभ की संख्या समान नहीं होती है। यानी कि आयताकार मैट्रिक्स में क्या होता है, स्तंभ अलग अलग हो सकते हैं, कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, तो इनकी संख्या क्या होती है, समान नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास देखिए 2 रो हैं, यानी कि R1 और R2 2 दे रखे हैं, और कॉलम हमारे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 और 3। तो रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में। तो यहाँ पे 2 by 3 का है, तो रो और कॉलम इस तरीके से लिखा गया। तो रो यहाँ पे 2 है और कॉलम कितने हैं, 3।
तो आपको पता रहना चाहिए आयताकार आव्यूह कौन सा होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान ना हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आयताकार आव्यूह कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे पंक्ति आव्यूह, यानी कि पंक्ति आव्यूह का मतलब है रो मैट्रिक्स। इस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, जिसमें ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होगी, यानी कि केवल एक रो होगा, तो वहां पे क्या होगा, वो हमारा पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। लिखने का तरीका क्या रहेगा, पहले रो लिखते हैं, तो रो कितनी है, हमारा एक है, तो मैंने एक लिखा है, और कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो हमारे पास 1/3 का हमारे पास ये पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है स्तंभ आव्यूह, इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है, इसमें पंक्ति नहीं होती, इसमें एक स्तंभ होगा, पंक्तियों की संख्या नहीं। जिसमें केवल स्तंभ की बात की जाएगी तो में स्तंभ आव्यूह होगा, जिसमें पंक्ति की बात की जाएगी वहां पे पंक्ति आव्यूह होगा। इसमें केवल कॉलम की यानी कि स्तंभ की बात की गई है, तो एक कॉलम है यहाँ पर, तो देखिए एक लिखा है मैंने इसकी जगह पे, एक कॉलम है तो मैंने क्या लिखा, एक लिखा है, और यहाँ पे कितने रो कितने हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, तो 3/1 का हमारा ये स्तंभ आव्यूह है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। इस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या समान होती है, अर्थात रो बराबर क्या होगा, कॉलम, या m बराबर n, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है, मैंने आपको बताया है। तथा जो अवयव विकर्ण पर नहीं है उनका मान 0 होता है। मतलब जैसे ही हमारे लिखेंगे विकर्ण आव्यूह कौन सा होगा, जिसमें विकर्ण तो होगा, उसमें कोई भी अवयव हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे के जो पद होंगे वो हमारे 0 होंगे। जैसे 2/2 मैट्रिक्स लिखा मैंने, तो 2 रो 2 कॉलम है, तो देखिए विकर्ण में हमारे पास ये आ गया, तो विकर्ण आव्यूह कहलाएगा हमारे पास ये जो चीज आएगी ये हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण। इसको मैंने लाल पेन से दर्शाया, ऐसे ये वाला भी क्या है हमारे पास विकर्ण है। और ऊपर नीचे के हमारे क्या होंगे, दोनों हमारे ऊपर नीचे के जो होंगे वो 0 होंगे, वहां पे कोई अवयव नहीं होगा, तो ये 2/2 है और 3/3 है। ठीक, इसी प्रकार से अगला है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। इस आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव एक समान होते हैं। ठीक है, एक समान होंगे विकर्ण के, मतलब विकर्ण की बात की गई है अदिश आव्यूह में। जैसे ये वाला विकर्ण हमारे पास है, तो इसमें मैंने आपको दर्शा दिया यहाँ पे के, देखिए समान हो गया, तो ये कहलाएगा अदिश आव्यूह। ऐसे यहाँ पे विकर्ण जो होंगे, विकर्ण की वैल्यू समान होगी, कहने का मतलब है 2 2 2, 3 3 3, 5 5, इस टाइप से होंगे, तो सब समान होंगे, तो क्या कहलाएगा हमारा अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला है इकाई या तत्समक आव्यूह, इसे बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव एक के समान यानी कि एक से दर्शाए जाते हैं। इस आव्यूह को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने आई ये वाला दर्शाया, विकर्ण है हमारे पास, लेकिन ये विकर्ण में हमारे पास केवल अंक क्या होगा, एक अंक होगा, एक होगा, एक होगा। ऊपर नीचे के अवयव सारे क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे ये बताया मैंने आपको 2/2 का है, और ये बताया मैंने 3/3 का, तो ये आपको पता होना चाहिए इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, जिसे हम इस टाइप से हम कह सकते हैं। ठीक है, पेपर में ज्यादा यूज होता है इस चीज का, आपको अच्छी तरह पढ़ना है इसे। इसके बाद हमारे पास है शून्य या रिक्त आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें कोई अवयव ना हो, लेकिन जिनके रो और कॉलम कैसे हो, 0 हो। जैसे 2/2 का या 3/3 का लिखा मैंने, तो इनके अंदर कोई अवयव नहीं है, 0 दे रखे हैं, तो ऐसे आव्यूह हमारे क्या कहलाएंगे, शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाएंगे। इसके बाद है तुल्य आव्यूह। एक ही कोटि के दो आव्यूह को तुल्य आव्यूह कहते हैं, मतलब एक ही कोटि होनी चाहिए। कोटि का मतलब है हमारे पास ये, जैसे इसमें रो कितने हैं, 2 हैं, और कॉलम कितने, 3। इसमें भी रो कितने हैं, 2 हैं, कॉलम कितने, 3। तो ये संख्या जैसे आपस में बराबर होगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा तुल्य आव्यूह कहलाएगा। इसे हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छे तरीके से, जिसमें तुल्यता हम तुल्य आव्यूह वही कहलाएगा जिसमें हमारे पास जो कोटि होगी, यानी कि ये जो कोटि है ये आपस में कैसी होगी, बराबर। ठीक है, इसके बाद है समान आव्यूह। समान आव्यूह में क्या है, देखिए 2 आव्यूह ए और बी को समान आव्यूह कहते हैं, जिसमें दोनों अवयव एक ही कोटि के, यानी कि जैसे ऊपर मैंने अभी चर्चा करी थी, कोटि समान होगी, तब हम उसमें ए और बी के संगत अवयव को समान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा समान आव्यूह। तो जैसे मैंने यहाँ पे माना है, देखिए हमारे पास 2/3 का आव्यूह है, और ये भी हमारे पास 2/3 का आव्यूह है, तो ए का मान कितना आएगा, समान आव्यूह, यानी कि ए बराबर कितना होगा, 7, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7। बी बराबर कितना, 4, तो 4 लिख दिया। सी बराबर कितना, 1, तो सी लिख दिया। सी का मान कितना, 1 हो जाएगा। डी का मान 5, ई का मान हमारा यहाँ पे 6 रहेगा, और एफ का मान -1 रहेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, समान आव्यूह यानी कि इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आव्यूह का गुणनफल। 2 आव्यूह ए और बी को गुणा किया जाता है यदि आव्यूह ए में स्तंभ की संख्या तथा आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या एक समान होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ए आव्यूह में स्तंभ की संख्या देखनी है, और बी आव्यूह में आपको क्या देखनी है, पंक्ति की संख्या अगर समान होती है तभी हम गुणा कर सकते हैं। जैसे ए बराबर इतना मैंने माना, बी बराबर इतना माना है,
तो यहाँ पे देखिए स्तंभ की संख्या m और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रो की संख्या ये वाला, यानी कि पंक्ति की संख्या अगर एक जैसी है तो जैसे मैंने n और n बना दिया, इसको समान बनाया है, तभी हम गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं कर सकते। जैसे मैंने मान लीजिए इन दोनों की गुणा करके हमारे पास c कोई अवयव आया, तो a b की गुणा करी तो हमारे पास c कोई हमारे पास मैट्रिक्स हमें यानी कि अवयव मिला। तो ये चीज मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे खोल के दिखा दिया है। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो m इंटू पी का मिलेगा, यानी कि m इंटू पी, यानी कि रो और कॉलम में। ये चीज ध्यान रखना है, इसका रो और ये वाला क्या आ गया, कॉलम। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट मिलेगा हमारे पास, उसका जो कोटि होगी वो m इंटू पी के रूप में होगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है आव्यूह का परिवर्त, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, हर बार आता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यदि आव्यूह एक ही पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदलने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे a डैश या a की पावर t से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यह है, रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो, उसे हम क्या कहेंगे, परिवर्त आव्यूह कहेंगे। तो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले लिया ये वाला, इसको मैंने देखिए 2/3 का मैट्रिक्स है, इस वाले रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, यानी कि देखिए इस वाले रो को मैंने क्या किया, कॉलम में बदल दिया ऐसे, यानी कि जो लेटा हुआ पद था, लेटे हुए अवयव थे, उसको खड़ा कर दिया, यानी कि 2 3 4 को मैंने खड़ा कर दिया और 5 6 7 को जो लेटा हुआ था उसे इधर खड़ा कर दिया। तो 2/3 का मैट्रिक्स जो था उसे मैंने 3/2 का मैट्रिक्स बना लिया। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा आव्यूह का परिवर्त कहलाएगा। a की कोटि m इंटू n है और इसको बदल दो तो a डैश में क्या कहलाएगा, n इंटू m कहलाएगा। कहने का मतलब यह है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर a डैश का डैश निकालेंगे तो a के बराबर आएगा, a प्लस b का डैश निकालेंगे तो डैश जो है वो a पे भी आ जाएगा, b पे भी आ जाएगा। अगर a b का डैश है मल्टीप्लाई में तो b डैश पहले आएगा, a डैश बाद में आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मेन रिजल्ट हमारा जो निकल के आया आव्यूह का परिवर्त, इसको हम कह सकते हैं a डैश बराबर a के रूप में हमारे पास आव्यूह होना चाहिए, तो हमारा आव्यूह का परिवर्त कहलाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आता है। अगर उसमें से नहीं आएगा तो इस पे से जरूर आएगा। एक वर्ग आव्यूह a बराबर a i j को सममित आव्यूह कहते हैं। यदि a i j है उसको a j i ऐसे आव्यूह को परिवर्तित कर दिया जाए तो उसको हम समान देते हैं, यानी कि a डैश बराबर a के रूप में रखते हैं। तो ये जो चीज आएगी हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। हमारे पास क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह, यानी कि a हमने ये मान लिया 3/3 का है, तो रो जो लेटा हुआ पद है उसे खड़ा कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, परिवर्त आव्यूह। इसी को हम क्या कहते हैं, a डैश बराबर a के रूप में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह, यानी कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहेंगे इसे। यानी कि रो को कॉलम में मैंने देखिए यहाँ पे खड़ा कर दिया, इस वाले रो को इस वाले कॉलम में मैंने इसको खड़ा कर दिया। देखिए दोस्तों, तो ये 2 4 5 इस टाइप से, ये भी हमारा पद था, इसको भी मैंने खड़ा कर दिया। तो जो लेटे हुए पद थे, लेटे हुए अवयव थे, उनको मैंने खड़ा कर दिया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सममित आव्यूह, यानी कि a डैश बराबर a के रूप में इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से विषम सममित आव्यूह होता है। एक वर्ग आव्यूह a बराबर a i j को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यदि a i j बराबर माइनस का अगर चिन्ह आ जाए, a j i, ऐसे आव्यूह को परिवर्त आव्यूह यानी कि -a के रूप में लिखते हैं। तो a डैश बराबर -a के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए a बराबर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स लिख ली मैंने यहाँ पर, इसको मैंने रो को कॉलम में बदल दिया, यानी कि परिवर्त कर दिया। तो यानी कि a का मान मैंने a डैश में बदल दिया, यानी कि रो को कॉलम में कर दिया, रो को कॉलम में। अब हमारे पास -a आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन निकाले या माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का, ये वाला ये जो है ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो गया, ये वाला। अब ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, लगभग a के बराबर आ गया, तो -a, तो इससे लिख सकते हैं हम a डैश बराबर -a के बराबर। तो ये ऐसे कहलाएगी विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म। अगर a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस a डैश एक कैसा कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। a माइनस a डैश अगर माइनस चिन्ह आ जाएगा तो विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। दूसरा, एक वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रकट करते हैं। तो a बराबर a प्लस a डैश अपॉन 2 प्लस a माइनस a डैश अपॉन 2 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सारा आव्यूह के बारे में मैंने आपको समझाया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे रूल मैंने यहाँ पे बता दिए, आपको केयरफुली करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं एक्सरसाइज लेके आऊंगा, केयरफुली करना है। ठीक है दोस्तों, चैनल पे जितने भी आए हैं उसको शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।